तो लोकी सीजन 2 का फिनाले फाइनली आ चुका है और ये माइनर से माइनर डिटेल तक भाई परफेक्ट था। लाइक मार्वल ने इसे कितना ब्यूटीफुली मैप आउट करके एग्जीक्यूट किया है ना, वो आपको इसके फुल सर्कल से ही पता चल जाएगा। लाइक जहां से हमारा सब कुछ शुरू हुआ था, यानी सीजन 1 एपिसोड 1 का नाम भी ग्लोरियस पर्पस था, तो जहां पे सब कुछ आके खत्म भी हुआ है, यानी सीजन 2 एपिसोड 6 का नाम भी ग्लोरियस पर्पस ही था। लाइक एक कंप्लीट सर्कल की तरह। और ऐसे ही पूरे एपिसोड में बहुत सी अमेजिंग डिटेल्स ठूस ठूस के डाली गई है। सो ऐसे टाइम पे वेट करना ठीक नहीं है, टूट पड़ता है। तो एपिसोड 6 की शुरुआत होती है एग्जैक्टली जहां से 5th वाला खत्म हुआ था। लोकी टाइम स्लिप करके विक्टर टाइमली को भेजने के जस्ट पहले वाले मोमेंट में आ चुका है। और यहाँ पे रुक जाओ, लाइक जस्ट इन केस अगर तुम्हें डाउट है कि अगर हमारा वाला लोकी टाइम स्लिप करके अपने पास्ट में आना जाना कर रहा है, तो वो पास्ट वाले लोकी कहाँ जा रहे हैं? तो यहाँ पे सर वो फिजिकली वही होते हैं, बस हमारे वाले लोकी का टाइम स्लिपिंग इतना एडवांस हो चुका है कि अब उसे पूरे बॉडी के साथ टाइम ट्रेवल करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बस अपने कॉन्शियसनेस को अपने पास्ट कॉन्शियसनेस से रिप्लेस करवा देता है। सिंपल। सो आने के बाद ये पूरी तरह से लग जाता है लूम को फिक्स करवाने में, हर बार एक डिफरेंट और फास्टर वे में। बट रेडिएशन भाई उस पॉइंट तक इतना हो चुका था कि एवरी टाइम हमारे विक्टर जाते ही छिल जाते थे। सो अल्टीमेटली उसने रियलाइज किया कि ना भाई ऐसा घंटा काम नहीं होगा। सो उसने डिसाइड किया कि पीछे तो भाई आ ही रहा हूँ, तो थोड़ा और पीछे जाके सारे टेक्निकल चीजों को खुद ही सीख लूं, ताकि अगले ट्राई में इन सारे स्टेप्स को करने में टाइम बच जाए। और अब क्या, बंदा लिटरली सेंचुरीज का ज्ञान टाइम स्लिप कर करके ले लेता है और फाइनली अगले ट्राई में एक परफेक्ट अप्रोच के साथ ही ये लूम की कैपेसिटी को बढ़ा तो देते हैं। बट बहिन का पुस्तक ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये ब्रांचेस, ये मल्टीवर्स लिटरली इन्फिनाइटली बढ़ते जा रहे हैं और जाएंगे। सो नो मैटर तुम शादी का टैंकर ले आओ, जितनी भी कैपेसिटी बढ़ा दो, टेम्परल लूम इवेंचुअली ओवरलोड होगा ही होगा। और होगा क्या, तुरंत फिर से होने भी लगा था। बट इसी टाइम पे सिल्वी के कहने से लोकी को हिट करता है कि अगर सब कुछ ठीक करना है तो वहीं पे ही जाना होगा जहां से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था, मतलब एंड ऑफ टाइम ही हू रिमेन्स को सिल्वी से बचाने। सो लोकी आता है और अपनी जान लगा देता है सिल्वी को उसे मारने से रोकने के लिए। बट हर बार एक ही रिजल्ट मिलता है और ही हू रिमेन्स ही मिलता है। सो एक ट्राई में जब लोकी फ्रस्ट्रेट होकर उसे पूछता है कि अबे बजर बट्टू कुछ तो कर ले, तुझे जीना है कि नहीं, तो ही हू रिमेन्स यहीं पे सेंचुरी का सबसे बड़ा तो नहीं बट आइडिया था कि बेटे तुझे क्या लगा, मेरे माथे में मॉर्बियस लिखा है, मैं उसे ऐसे फोकट में थोड़ी मारने दूंगा। और इवन ये जो तुम्हारा भरतनाट्यम चल रहा है हजारों सालों से, गेस व्हाट कौन करवा रहा था? सर मैं। इस तरफ मतलब इस HW फ्रिकिंग R बंदे को भाई स्टार्टिंग से सब कुछ पता था। उसने ही टाइम स्लिपिंग करवाई, टेम्परल लूम का ओवरलोड होना, विक्टर टाइमली, सिल्वी, सब कुछ उसी ने ही रास्ते में सेट किया था, ताकि लोकी इसी रास्ते को फॉलो करके खुद देख के आए कि ही हू रिमेन्स का रहना कितना जरूरी है, और वो आके इस बार सिल्वी को मार के उससे खुद ही बचाए। मतलब इस बंदे का भाई अल्टीमेट प्लान ही लोकी था कि मेरे मन का राजकुमार लोकी ही आएगा, खुद ही सिल्वी को मारेगा और मुझे बचाएगा। बट ये भी कोई चिरकुट थोड़ी है, इसने भी एस्गार्ड का पानी पिया है। सो लोकी भी उसे टाइम पॉज करके दिखा देता है कि नाइटी वाले देख ले, तूने जितना सोचा था उससे ज्यादा आगे आ चुका हूँ। बट यहीं पे ही हू रिमेन्स से एक और नारियल फोड़ता है कि ज्यादा साना बनता है। वो बोलता है कि जो टाइम लूम को फिक्स करने का ट्राई कर रहे हो ना, वो कभी भी फिक्स नहीं होगा, क्योंकि वो बना ही बस सीक्रेट टाइमलाइन के लिए ही है। और जितने भी ब्रांच टाइमलाइंस आएंगे आते जाएंगे, ये टाइम लूम ऐसा डिजाइन किया गया है कि इवेंचुअली फटके सीक्रेट टाइमलाइन के अलावा सब कुछ साफ कर देगा। और इसी में TVA भी उड़ गया तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता। इवन वो अपने वेरिएंट्स के बारे में भी वार्न करता है कि वो ऑलरेडी आ चुका है, सो नो मैटर तू जो भी कर ले, हारना ही है। बट लोकी भी जिद्दी है, एक लाइफ टाइम में 1000 लाइफ टाइम की पढ़ाई कर ली, वो 90 वाले की बात थोड़ी मानेगा। सो ही हू रिमेन्स समझ जाता है कि ये गर्म चाय की प्याली है। सो वो लोकी को फाइनल 2 ऑप्शंस देता है, आइदर सिल्वी को मार दे, मैं जितना हो सके संभाल लूंगा, ब्रांच टाइमलाइंस कंट्रोल में आ जाएंगे, लाइक बेसिकली सीजन 1 के पहले जो इसका राज था वही फिर से आ जाएगा, या तो जैसे हुआ था वैसे होने दे। सिल्वी से यहाँ मैं टपकेगा तो टाइम लूम फटेगा, TVA उड़ेगी, फिर से ब्रांच टाइमलाइंस आते जाएंगे, जिससे ऑब्वियसली मोर वेरिएंट्स बनेंगे, और फिर तुम्हें एक मल्टीवर्सल वॉर से बचाने के लिए ना TVA होगा ना मैं। बट लोकी हमारे ऐसे कैसे मान जाते, वो उसके दोनों ऑप्शंस को ऐसे उठा के कूड़ेदान में डालता है और अपने दोस्तों यानी मॉबियस और सिल्वी से ही पूछने चला जाता है कि उसे आखिरकार किसको सैक्रिफाइस करना चाहिए। और यहाँ पे क्या ही राइटिंग थी, जहाँ मॉबियस भाई फाइनली
अपने स्कार की स्टोरी को रिवील करता है और ये समझाता है कि पर्पस के साथ देखो ग्लोरी से ज्यादा बर्डन मिलता है और उस बर्डन को भी चुनना उतना ही जरूरी है जितना ग्लोरी को सेलिब्रेट करना। उन हार्ड डिसीजंस को लेना पड़ेगा ग्रेटर गुड के लिए, चाहे कितना भी इम्पॉसिबल लगे। और सिल्वी भी ज्ञानी है, सो वो भी लोकी को ये सिखाती है कि जीने का फायदा ही क्या कि अगर फ्री विल ना हो, और वो कैंग अगर लोगों से ये छीनना चाहता है ना तो सबको हक है इस फ्री विल के लिए लड़ने का। इवन यहीं पे जब वो बोलती है ना कि ब्रांच टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करके बस सीक्रेट टाइमलाइन को बचाना, भाई एक नाइटमेयर से एक और नाइटमेयर को रिप्लेस करने जैसा ही होगा। तो इन दोनों की बात सुन के लोकी को फाइनली अपना ग्लोरियस पर्पस मिल जाता है। वो समझ जाता है कि उसे ही ग्रेटर गुड के लिए अपने बर्डन को चूज करके ही हु रिमेन्स को रिप्लेस करना होगा, चाहे इसके लिए उसे सबको ही छोड़ना क्यों ना पड़े। सो सर अब क्या। वो फाइनल टाइम टीवीए में आता है, वो थॉर 1 का वो वाला लाइन मारता है जिसे उसने ओडिन को कहा था, फॉर यू फॉर ऑल ऑफ अस, और ये कह के खुद ही निकल जाता है टाइम लूम की तरफ। भाई इसे कहते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट। उसका जो लाइन था ना, आई एम लोकी एंड आई एम बर्डन्ड विद ग्लोरियस पर्पस, तो इस लाइन को भाई इन लोगों ने क्या ही रिडिफाइन किया है, पूरा दिखा दिया। फिर रेडिएशन से उसका आउटफिट हटता जाता है और वो धीरे धीरे करके गॉड ऑफ स्टोरीज का फॉर्म लेता है। लाइक नोटिस करोगे तो उसके हॉर्न्स भी भाई उसी चीज का ही है जिससे ही हु रिमेन्स का फ्लोर टेम्पैड पूरा सिटाडेल बना था। वो सारे टाइमलाइंस को लूम से आजाद करता है, जिससे कोई एक्सप्लोजन तो नहीं होता बट सारे के सारे टाइमलाइन से धीरे धीरे करके मरने लगते हैं। तो लोकी यहाँ पे उन टाइमलाइंस को अपने हाथ में लेके फिर से रिस्टोर करता है और स्पेस टाइम में एक रास्ता बना के उन सारे टाइमलाइंस को रस्सियों की तरह खींच के ही हु रिमेन्स का जहाँ पे थ्रोन था वहां जाके बैठ जाता है और सारे टाइमलाइंस को काइंड ऑफ एक साथ ला के उन्हें एक ही बार में पूरा रिवाइव कर देता है। और इतना थोड़ी था, फिर यहाँ पे पता चलता है किसने इन सारे टाइमलाइंस को रिस्टोर करके लिटरली नॉर्स माइथोलॉजी का यग्ड्रासिल ट्री, जिसे ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, उससे ही बना दिया है। लाइक बेसिकली इसे वॉल ट्री भी कहा जाता है। माना जाता है कि एंटायर एग्जिस्टेंस इसके अंदर ही बसती है। सो आई थिंक यहाँ भी वैसे ही लोकी के ट्री में सारे टाइमलाइंस एग्जिस्ट करते होंगे, पूरा मल्टीवर्स ही इसी ट्री में ही बसा होगा और लोकी ही सब कुछ होल्ड करके बैठा है। सो देखा जाए तो भाई उसने बेसिकली एक ही बार में ही हु रिमेन्स और टाइम लूम दोनों को ही रिप्लेस कर दिया। फिर सब कुछ होने के बाद हम एक रिन्यूड टीवीए में जाते हैं। ये अब टाइम लूम की जगह मल्टीवर्स ट्री को मॉनिटर कर रहे हैं। मिस मिनट्स वापस आ चुकी है रिबूट होके, सो प्रोबेबली उसकी पुरानी यादें भी जा चुकी है और इसी में ये लोग एक कैंग वेरिएंट को भी मेंशन करते हैं जो कि किसी 616 के एडजेसेंट रेल्म में दिखा गया था। सो मुझे लगता है कि ये वेरिएंट भाई कोई और नहीं बल्कि हमारा क्वांटम रेल्म का कैंग द कॉन्करर ही होगा, जो कि सोच तो रहे हैं निकल लिया बट उनको क्या पता बियॉन्डर। और यहाँ पे अगर सोच रहे हो कि उन्हें काउंसिल ऑफ कैंग्स के बारे में कैसे नहीं पता चल रहा, तो वो भी भाई अपने ही एक डिमेंशन में है, स्पेस टाइम के बाहर, ना कि किसी टाइमलाइन या यूनिवर्स में। सो प्रोबेबली इसीलिए ही टीवीए उन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही। देन इसी में हमारे मॉबियस ने भी अपना फाइल फाइनली मंगवा लिया था। लाइक ऑब्वियसली इतना कुछ होने के बाद बंदा एक्चुअली में जानना चाहता है कि वो आखिर था कौन। सो एक छोटा सा होपफुली ब्रेक लेके अपने टाइमलाइन में लौटता है, जो कि टोटली जिसकी वैसे जरूरत नहीं थी इतना इमोशनल बनाने के लिए। लोकी को तुम लोगों ने पेड़ बना दिया, मॉबियस को घर भेज दिया, हम किसको देखेंगे। बट चिंता मत करो, आई थिंक कैंग्स की कयामत भाई जब आएगी ये भी टीवीए में वापस आएगा। फिर हम देखते हैं कि ओबी की गाइड बुक का 2nd एडिशन भी आ चुका है। विक्टर टाइमली को किताब मिलती नहीं, मतलब ही हु रिमेन्स का लूप टूट चुका है और फाइनली हमारी रवोना भी वॉइड में अलाज से मिलती है। सो डेफिनेटली इसकी भी स्टोरी अभी बाकी है, पूरे टीवीए की बाकी है। और ये सब कुछ हर एक सिंगल चीज को लोकी हमारे एक स्माइल के साथ देख रहे थे। बंदा एक ही चीज चाहता था फ्रॉम द स्टार्ट, अपने दोस्तों के साथ रहना, बट उसे भी सैक्रिफाइस करना पड़ा अपने ग्लोरियस पर्पस के लिए। और ये तो सर शुरुआत है, मल्टीवर्स सागा तो अभी शुरू हुआ है, अभी भी बहुत से सवाल है, सब पे बात करेंगे। सो चिंता मत करो, लोकी जा चुका है बट उसके लोकी मेनिया को खत्म नहीं होने देंगे। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और थ्योरीज और सवाल अगर कुछ हैं तो बताओ भाई, और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।